साथियों नमस्कार। खबर हेडक्वार्टर से मैं कुणाल पंत। साथियों, आज हम जिस सवाल पर बात कर रहे हैं वह सिर्फ एक चुनावी अनुमान नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति के उस मोड़ की कहानी है जहां आने वाला चुनाव राज्य की दिशा और सत्ता संतुलन दोनों तय कर सकता है। सवाल सीधा है, क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई बंगाल में सत्ता तक पहुंच सकती है, या फिर वह राज्य एक बार फिर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक मजबूती का गवाह ही बनेगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें नारों और भाषणों से आगे जाकर पिछले 10 वर्षों में आए बदलावों को समझना होगा। लंबे समय तक बंगाल वामपंथ की मजबूत पकड़ में रहा और उसके बाद ममता बनर्जी ने सत्ता संभालकर खुद को बंगाल की आवाज के तौर पर स्थापित किया। कई सालों तक ऐसा लगा कि तृणमूल कांग्रेस का कोई विकल्प ही नहीं है, लेकिन पिछले दशक में यह तस्वीर बदलने लगी है। भारतीय जनता पार्टी, जिसे कभी बाहरी और बहुत ही कमजोर माना जाता था, उसने धीरे धीरे संगठन खड़ा किया, कैडर तैयार किया और अपनी मजबूती भी बढ़ाई। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हाशिए पर थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतकर और लगभग 40% वोट हासिल कर उसने यह दिखा दिया कि बंगाल में एक बड़ा वर्ग विकल्प तलाश रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीतकर बीजेपी मुख्य विपक्ष बन गई और राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए। अब 2026 के चुनाव नजदीक हैं और बीजेपी खुद को पहले से ज्यादा तैयार मान रही है। पार्टी का मानना है कि पिछली बार वह सत्ता से थोड़ा दूर रह गई थी, इसलिए इस बार रणनीति और ज्यादा गहरी बनाई जा रही है। बीजेपी अब सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं, बल्कि बंगाल के जमीनी सवालों पर भी फोकस कर रही है, जैसे बेरोजगारी, उद्योगों की कमी, पलायन, इंफ्रास्ट्रक्चर की धीमी रफ्तार और प्रशासनिक भ्रष्टाचार। पार्टी यह नैरेटिव गढ़ रही है कि लंबे समय से सत्ता में रहने वाली सरकारों में थकान आ जाती है और बंगाल भी इससे अछूता बिल्कुल भी नहीं है। कानून व्यवस्था, राजनीतिक हिंसा और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर उठते सवाल बीजेपी के लिए एक अवसर बन सकते हैं, अगर वह इन्हें सही तरीके से वोट में बदल पाए तो। राजनीति और रणनीति का एक अहम हिस्सा यह भी है कि पार्टी अब बंगाल को सिर्फ दिल्ली से नहीं देख रही है, बल्कि स्थानीय नेतृत्व को आगे लाने, संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर तक पकड़ बनाने की कोशिश तेज कर रही है। शुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं को आगे यह संदेश दिया जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ बाहरी चेहरों पर निर्भर नहीं है। डेटा आधारित कैंपेनिंग, मतदाता संपर्क और करीबी मुकाबलों वाली सीटों पर खास फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही जनसांख्यिकी, सीमा से जुड़े मुद्दे और पहचान की राजनीति भी बीजेपी के एजेंडा में है, जिनके जरिए वह एक बड़े वोट वर्ग को अपने साथ जोड़ना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को कमजोर आंकना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति में सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक भावनात्मक प्रतीक है। उन्होंने खुद को एक
संघर्षशील नेता के रूप में स्थापित किया, जो केंद्र की ताकत के सामने भी बंगाल की पहचान की बात करती है। टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत उसका जमीनी नेटवर्क है, जो गांव और मोहल्लों तक फैला हुआ है। महिलाओं और गरीब वर्गों के लिए चलाई गई योजनाएं पार्टी को स्थायी समर्थन देती हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भले ही बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो, लेकिन बंगाल में चुनाव स्थानीय भरोसे और रिश्तों से तय होते हैं। बीजेपी के सामने अब भी एक ऐसी चुनौती है कि उसके पास ममता बनर्जी जैसी व्यापक और भावनात्मक अपील वाला चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व की रैलियां भीड़ तो जुटाती हैं, लेकिन बंगाल में वोट हमेशा बड़े चेहरों से तय नहीं होते। यही वजह है कि यह चुनाव सिर्फ आंकड़ों या नारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि भरोसे, जुड़ाव और नैरेटिव की जंग है। एक तरफ बीजेपी बदलाव, विकास और वैकल्पिक शासन की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस स्थिरता, स्थानीय पहचान और अपने लंबे शासन के अनुभव को अपनी ताकत बता रही है। अंत में फैसला बंगाल की जनता को ही करना है कि वह किस कहानी पर भरोसा करती है। यह चुनाव बताएगा कि क्या बीजेपी अपनी बढ़ती ताकत को सत्ता में बदल पाएगी, या फिर बंगाल की राजनीति एक बार फिर साबित करेगी कि यहां जीतने के अपने अलग ही नियम हैं। साथियों, इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप हमारे इस चैनल खबर हेडक्वार्टर को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए। और साथियों, आप क्या समझते हैं, हमारे चैनल की स्टोरीज आपको कैसी लगती हैं, ये हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अपने लगातार आप हमको कमेंट्स भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।